नमस्कार मित्रों, भगवान विट्ठल को उनके भक्तजन भगवान श्री कृष्ण का एक रूप मानते हैं। भगवान विट्ठल के अन्य नामों में विठोबा, पांडुरंग और पंढरीनाथ शामिल है। यहाँ भीमा नदी को चंद्रभागा कहा जाता है। आषाढ़, कार्तिक, चैत्र और माघ के महीने में नदी के तट पर मेला लगता है और लाखों हजारों लोग शामिल होते हैं। उनके भक्तों के अनुसार ये माना जाता है कि भगवान विट्ठल मेले में भजन कीर्तन के समय वहाँ उपस्थित रहते हैं और भक्तों के साथ वे प्रसन्न रहते हैं। महाराष्ट्र के पंढरपुर में भगवान विट्ठल का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ श्री हरि विट्ठल की पूजा की जाती है और देवी रुक्मिणी उनके साथ वहाँ मौजूद है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन की याद सताने लगी। गोपियों और राधा रानी की याद सताने लगी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को स्मरण किया और राधा रानी उनके पास आ गई। वर्षों बाद मिलने की खुशी के कारण भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपने पास बैठा लिया और बातें करने लगे। उसी समय वहाँ माता रुक्मिणी भी आ गई और भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी के साथ देख वे रुष्ट हो गई और तपस्या के लिए निकल गई। वो अपने मायके महाराष्ट्र में आ गई, पर विदर्भ में अपने घर नहीं गई और दिंडेर नामक वन में तपस्या करने लगी। इसी दिंडेर वन का नाम आगे चलकर पंढरपुर पड़ा। उसी पंढरपुर में माता रुक्मिणी तपस्या कर रही थी और ये बात प्रभु श्री कृष्ण को पता चली। वो उन्हें मनाने के लिए उनके स्थान पर जाने लगे और जाते जाते उन्हें ध्यान आया कि उसी स्थान पर उनके अनन्य भक्त रहते हैं, जिनका नाम पुंडलिक है। पुंडलिक अपने माता पिता के अनन्य भक्त थे। भगवान श्री हरि उनके आदर्श थे। पुंडलिक का अपने माता पिता का अनन्य भक्त होने का एक लंबा इतिहास है। एक बार अपनी पत्नी की बातों में आकर पुंडलिक ने अपने माता पिता को अपने घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन बाद में उन्हें इस बात का बहुत पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने माता पिता को वापस बुलाया और वो उनकी सेवा करने लगे। वह उसी क्षण से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री हरि विट्ठल एक दिन माता रुक्मिणी के साथ उनके द्वार पर प्रकट हुए। तब परमेश्वर ने उन्हें प्रेम से संबोधित करते हुए कहा, हे पुंडलिक, हम तुमसे प्रसन्न हैं, हम तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं। पुंडलिक उस समय अपने माता पिता की सेवा करने में व्यस्त थे। पुंडलिक ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरे पिता सो रहे हैं, इसलिए मैं इस समय आपको नमस्कार नहीं कर सकता। हे प्रभु, आपको सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। और ये कहते हुए भगवान की ओर एक ईंट सरका दी और उन्हें वहाँ खड़ा रहने के लिए कहा और वे फिर दोबारा अपने माता पिता की सेवा करने में जुट गए। भगवान अपने भक्त की बात सुनकर दोनों हाथ कमर पर रखकर उसी ईंट पर खड़े हो गए। चूंकि वे ईंट पर खड़े थे, इसीलिए उन्हें विट्ठल नाम मिला। मराठी भाषा में ईंट को बीट कहा जाता है, इसलिए उन्हें विट्ठल नाम मिला और उनका वो आकार लोकप्रिय हो गया। विठोबा उनका दूसरा नाम है। अपने पिता की नींद से जागने के बाद पुंडलिक ने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन तब तक भगवान ने एक मूर्ति का रूप धारण कर लिया था। वह विट्ठल की आकृति। उसी समय से पुंडलिक का आवास भगवान श्री हरि विट्ठल का मंदिर बन गया। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें।